देखिए आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। ठीक है, 5 हम करवा दिए हैं तो प्रैक्टिस सेट 6 है। बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा दरोगा में। आप लोग इसका डिस्कशन और ये देख लीजिएगा तो आराम से हम 23 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन थी? तो हिना जयसवाल। देखिए ये करंट अफेयर है तो याद रखिएगा। कब बनी थी? 2019 में, तो ये भी याद रखिएगा। स्टेपनाइट जो है किसका आयसक है? तो याद रखिएगा किसका आयसक है आपको? चांदी का। चांदी का आयसक। और क्या क्या होता है? हॉर्न सिल्वर होता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, रूबी सिल्वर भी होता है इसी का। ठीक है, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट जो होता है वो भी सिल्वर का आयसक है। तो ठीक है, याद रखिएगा। तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ये आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुशांबे है। ठीक है, तो याद रखिएगा तजाकिस्तान की राजधानी क्या होती है? दुशांबे है। ठीक है, देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2008 में किसे प्रदान किया गया था? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंटर फॉर साइंस इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। इसमें कितना रुपया दिया जाता है? तो 25 लाख रुपया दिया जाता है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए ये एवरी वोट काउंट्स द स्टडी ऑफ इंडिया इलेक्शन जो किसने लिखा था? नवीन चावला ने लिखा था। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए 6 में क्या है? मैक, देखिए मैन काइंडिंग शब्द किससे संबंधित है? तो मैन काइंडिंग शब्द किससे संबंधित है? तो ये आपको क्रिकेट से है, तो याद रखिएगा। देखिए क्रिकेट सबसे पहले कहाँ शुरुआत किया गया था? जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है 1760 में। ठीक है, कहाँ किया? इंग्लैंड में किया गया था। और कौन सा क्लब? तो हैम्बलडन क्लब था। ठीक है, तो याद कर लीजिएगा ये भी। देखिए 7 नंबर क्या बोल रहा है? अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम 1837 में किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। देखिए 8 नंबर में क्या बोल रहा है? वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी? तो सिक्किम सरकार। सिक्किम सरकार ने वन फैमिली वन जॉब योजना शुरुआत की थी। इसमें 20,000 जो है ना युवकों को, मतलब रोजगार, बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की बात की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आप। ठीक है, देखिए 9 नंबर में क्या है? इसमें कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो देखिए हर्षवर्धन ने हर्षचरित्र तो लिखा था। ठीक है, आपको मतलब वो हर्षवर्धन की हर्षचरित्र नहीं लिखा था। देखिए इसके छोड़ के नागानंद लिखा था आपको, रत्नावली लिखा था, प्रियदर्शी का लिखा था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिख लीजिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब हर्षचरित। ठीक है, तो ये आपको बाण भट्ट ने लिखा था। कौन लिखा था? वान भट्ट। तो याद रखिएगा बाण भट्ट हर्षचरित लिखा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला 10 में? हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो क्या रख गया? स्वराज द्वीप। देखिए क्वेश्चन पूछ सकेगा आराम से। ठीक है, तो हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रख दिया है? स्वराज द्वीप। देखिए एक दो द्वीप और बता देते हैं जिसका नाम चेंज किया गया है। रॉस द्वीप। ठीक है, रॉस द्वीप का नाम क्या है? रॉस तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। और नील द्वीप जो था ना, उसका नाम क्या कर दिया गया है? शहीद द्वीप कर दिया गया है। किसका? शहीद द्वीप। और हैवलॉक द्वीप जो है स्वराज द्वीप कर दिया है। हैवलॉक को स्वराज द्वीप। देखिए हम जो भी बोल रहे हैं उसे लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, देखिए 11 में क्या बोल रहा है? भारतीय संविधान में, देखिए 11 नंबर में क्या बोला? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो किसके सिफारिश पे? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, कब? देखिए किस संशोधन के द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप लोग बताइए 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था 2002 में, तो उसके द्वारा क्या जोड़ा गया था? तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए आंसर हम बता देते हैं। उसके द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। अब मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से? अमेरिका से। ये भी आप लिख लीजिएगा। देखिए 12 नंबर में क्या बोल रहा है आपको? देखिए सिडबी। सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो देखिए सिडबी का पूरा नाम क्या है आपको? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसे क्यों सिडबी कहते हैं। ठीक है, 13 नंबर क्या है? कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आपको इसमें जो है नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा नहीं है। उसके अलावा जो भी है तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सब आपको नाभिकीय ऊर्जा है। ठीक है, देखिए 14 में क्या बोला? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो श्वेत क्रांति का जनक जो कहते हैं उसे, वो बी हो जाएगा, वर्गीज कुरियन को कहते हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति का शुरुआत कब हुआ था? तो आपको 1970 में हुआ था। कब हुआ था? 1970 में। तो याद रखिएगा।
देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, ठीक है, बस आपको इसको गलत नहीं करना है। देखिए वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। कब आया था? 20 मई, याद रखिएगा 20 मई 1498 में आया था। वास्को डी गामा जो है कालीकट के जेमोरिन जेमोरिन जो है राजा था के दरबार में उपस्थित हुआ था, ठीक है। फिर वो 1502 में भी आपको दोबारा आया था, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए सूरत सूरत विभाजन कब हुआ था? देखिए 1907 में हुआ था, ठीक है। सूरत विभाजन जो हुआ था 1907 में, उस समय जो आपको कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे बताइए? तो आप इसको कमेंट जरूर करके बताइएगा कौन से अध्यक्ष उस समय, ठीक है। देखिए 17 में क्या बोल रहा है? मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से है? फिल्म से। मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो आपको फिल्म से है। देखिए परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के बराबर होता है। तो ये आपतन कोण के बराबर होता है। देखिए यहाँ पूछ रहा है वही, तो ये ए हो जाएगा, इसका क्या बराबर हो जाता है। इसी को हम लोग स्नेल नियम भी कहते हैं। साइन आई बाई साइन आर जो होता है ना, तो स्नेल नियम भी किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। देखिए ये सवाल पीछे हम करवा दिए थे डिस्कशन में। CaSO4 2H2O क्या है? तो इसको ही हम जिप्सम कहते हैं, जिप्सम, ठीक है। और कुछ याद रख लीजिए। देखिए जिंक ब्लेड जस्ता का ये आपको ये अयस्क है, ठीक है। तो याद रखिएगा जिंक ब्लेड क्या होता है? ZnS होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जिंक। और देखिए जिंक सल्फेट जो होता है उसका ये सूत्र क्या होता है? ZnSO4 7H2O, ठीक है। जो हम बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा। देखिए जिंक क्लोराइड का क्या होता है? ZnCl2 होता है, ठीक है। तो इसे भी लिख लिया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस सबसे महत्वपूर्ण है, क्या होता है इसका? CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए 20 में क्या बोल रहा है? IPL 2018 विजेता कौन थे? तो कौन थे? चेन्नई सुपर किंग, ठीक है। 21 में क्या बोल रहा है? पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुई थी? बताइए किस दो राज्य में? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हुई थी। देखिए सर्वप्रथम जो है ना 2 अक्टूबर 1959 को, कब? 1959 को राजस्थान के नागौर पंचायत में लागू किया गया था। इसे याद रखिएगा, ठीक है। और ये पंचायती राज बनाने का सुझाव हेतु कौन कौन समिति बनी थी? देखिए बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। कब? 1957 में बनी थी। देखिए अशोक मेहता समिति भी बनी थी जो 1977 में 2 स्तरीय पंचायती राज के लिए बनी थी। पर बलवंत राय जो मेहता समिति बनी थी ना, वो त्रिस्तरीय समिति के लिए पंचायती राज के लिए बनी थी। समझ गए? चलिए आप 23 आगे चलते हैं। देखिए 23 नंबर का वाला है 1767 में बंगाल ने सॉल्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो किसे नियुक्त किया गया था आपको? तो बताइए इसमें। तो आपको जेम्स रेनल को, ठीक है, जेम्स रेनल को याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अंगड़िया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली थी? तो किन दो शहरों के बीच? मुंबई से गोवा के बीच चली थी। तो याद रखिएगा कब हुआ था? 24 अक्टूबर 2018 को, ठीक है। उस समय देखिए दाची गाम नेशनल पार्क किसे संरक्षण प्रदान किया गया है दक्षिण गाम में? तो किसे किया गया है आपको? हुंगल को, ठीक है, हुंगल को किया गया है। तो याद रखिएगा। देखिए पेरियार जो है, देखिए पेरियार कहाँ है? तो ये केरल में है आपको, ठीक है, नेशनल पार्क है। मानस कहाँ है? हाथी के लिए प्रसिद्ध है। और ये आपको मानस कहाँ है बताइए, कमेंट करिएगा। गिर कहाँ है आपको? किसके लिए है? तो गिर आपको किसके लिए है? एशियाई शेर के लिए है। और गिर कहाँ है? गुजरात में है। मानस का जरूर कमेंट करके बताइएगा कहाँ है, ठीक है। देखिए 6 में क्या बोला है? ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो कौन जारी करता है? UNEP करता है, ठीक है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? देखिए ये बहुत बार पूछा हुआ है। तो आपको किस तरह का है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। तो याद रखिएगा ध्वनि तरंग। देखिए देखिए 28, अब 28 नंबर क्या बोल रहा है? ट्रेन 18 का नाम क्या है? ट्रेन 18 जो है वंदे भारत, ये सबसे फास्ट चलने वाली ट्रेन थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। देखिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध किससे है? सीमा राव का संबंध किससे है? कमांडो ट्रेनर थी, ठीक है। 30 में क्या बोल रहा है? भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो कब तक रखा है? 2030 को। देखिए ये बाद में भी पूछ सकता है, 2019 का पेपर में पूछा हुआ था, तो अभी भी पूछ सकता है। 2030 तक लक्ष्य है। एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था आपको? इंडोनेशिया में हुआ था।
32 में इस कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? खाद्य श्रृंखला का निर्माण कौन करता है आपको? घास, हिरण और शेर। ये हो गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी हो गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए 33 में सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो ये आपको हॉकी से है। सुल्तान अजलान शाह कप किससे संबंधित है? तो हॉकी से है, ठीक है, तो याद रखिएगा। महावीर का जन्म कब हुआ था? देखिए कितना बार पूछ लिया है, पिछला वाले सेट में था 540 ईस्वी में। देखिए 540 में हुई थी। समाधि कब मतलब मरे कब थे? तो 468 BC में मरे थे, ठीक है, तो याद रखिएगा। कहाँ पर मरे थे? पावापुरी में। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में, वैशाली में, ठीक है। 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। 12 वर्ष जो कठोर तपस्या करने के बाद 42 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हो गया था, जिसे हम लोग केवल्य कहते हैं, ठीक है। 24वें तीर्थंकर थे, ये भी याद रखिएगा। ज्ञान केवल्य का अर्थ भी पूछता है तो परम ज्ञान होता है, ठीक है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, ये भी याद रखिएगा। देखिए 35 नंबर 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए उस समय 2035 में किसको मिला था? अमिताभ घोष को मिला था। जास्कर श्रेणी में किस हिमालय का भाग है? ठीक है, जास्कर श्रेणी जो किस हिमालय का भाग है? तो ये आपको ट्रांस हिमालय का भाग है, तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने की थी। किसने? विश्वामित्र ने की थी गायत्री मंत्र की रचना, जो कि तीसरे मंडल में दिया हुआ है ऋग्वेद के, ठीक है, याद रखिएगा। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र थे, याद रखिएगा। देखिए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो मैक्स प्लांक थे। मैक्स प्लांक ने किया था, 1901 में किया था क्वांटम थ्योरी का प्रतिपादन, ठीक है। देखिए प्लांक जो था, ये क्वांटम प्लांक का जो था फार्मूला होता है, तो याद रखिएगा 6.67 पूछता है, 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। देखिए क्या बोल रहा है? वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 245 है, ठीक है। देखिए अधिकतम पूछेगा तो 250 है। 12 तो मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। राज्यसभा में अगर आपको सदस्य बनना है तो 30 वर्ष के लिए, मतलब इन चुनाव लड़ना है तो 30 वर्ष होना ही चाहिए, और लोकसभा में 25 वर्ष के लिए, ठीक है, तो याद रखिएगा इसे। देखिए जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो बताइए ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो बताइए विश्वामित्र ने की थी, याद रखिएगा इसे। देखिए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लांक। देखिए हमको जाना है कहीं बाहर अभी, ठीक है, तो आप लोग को हम जल्दी जल्दी करवा देते हैं, अगला दिन से फिर बढ़िया से करवाएंगे, ठीक है। तो 39 में क्या बोला? वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बताइए कितने है वर्तमान में आपको? तो 245 है। अधिकतम कितनी थी? 250, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। देखिए कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी, याद रखिएगा। नवे सौ सेवा जो बंदरगाह किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 किससे है? वित्त विधेयक से है, तो याद रखिएगा। हाल ही में भारत के दौरे पे आई ईरानी सिलवर्ग किस देश की थी? बताइए किस देश की थी आपको? तो ये आपको नॉर्वे की थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? लाहौर अधिवेशन 1929 में की थी। पाक जल मरुमध्य किस देश के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के बीच है, तो याद रखिएगा। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश को माना जाता है? तो चीन को माना जाता है। इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो ओडिशा से नहीं गुजरती, याद रखिएगा। देखिए 50 में क्या बोल रहा है आपको? कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? बताइए, तो कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो आपको मणिपुर है, ठीक है। कौन सा अफ्रीका देश लैंडलॉक नहीं है? तो गैबोन ये देखिए पीछे प्रीवियस में ही पूछा हुआ है, तो आपको बता दिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया किसका परत चढ़ाया जाता है? आपको पता है? बताइए, तो इसमें आपको किसका परत चढ़ाया जाता है? तो जस्ता का परत चढ़ाया जाता है, ठीक है। देखिए बिहार में इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाएं, तो पहले देखिए उत्तर में कौन है? सीतामढ़ी है, फिर मुजफ्फरपुर है, पटना है, जहानाबाद है, गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा।
देखिए सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में है। सेल्वास कहाँ है? दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नगोया प्रोटोकॉल कब आया था? तो 2010 में, याद रखिएगा नगोया प्रोटोकॉल कब आया था? 2010 में आया था, ठीक है। देखिए 1873 में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो पंजाब में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा इसे। देखिए हम्बन बोल्ट जल धारा जो है दक्षिण अमेरिका में किस तट पर चलती है? तो वो पश्चिमी तट पर चलती है, याद रखिएगा। 73 में संविधान संशोधन में कहाँ लागू नहीं हुआ था? तो आपको देखिए कहाँ लागू नहीं, वो कहाँ संशोधन कहाँ लागू नहीं हुआ था? तो आपको नागालैंड, जम्मू कश्मीर और मेघालय में लागू नहीं हुआ था। तो याद रखिएगा कहाँ लागू नहीं हुआ था? तो ये तीनों जगह पे लागू नहीं हुआ था, ठीक है। देखिए देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का सशस्त्र विद्रोह शब्द किस में, मतलब किस संविधान संशोधन में के द्वारा जोड़ा गया था? तो बताइए किसके द्वारा? तो 44वां, ठीक है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो बिहार में, तो याद रखिएगा। देखिए श्रीरंगपट्टनम की संधि किस कब हुई थी? 1792 में हुई थी। देखिए चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में बनाया जाता है, ठीक है। देखिए विश्व जैव जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। देखिए इनमें से कौन पाइप वृद्धि हार्मोन्स नहीं है? तो वो एब्सिसिक एसिड जो है पाइप वृद्धि हार्मोन्स नहीं है, तो याद रखिएगा। देखिए भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया था? बताइए जल्दी से। कीट संग्रहालय किस राज्य में? तमिलनाडु में खोला गया था, याद रखिए। अब देखिए बजरंग पुनिया जो किससे संबंधित है? कुश्ती से है, तो याद रखिएगा कुश्ती से है। देखिए आप लोग को हम हर दिन एक एक सेट करवाएंगे, चिंता नहीं करिए, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का ये संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ है? तो बताइए श्रीरंगपट्टनम में है, ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए इटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये नागालैंड। ईटा किसको फेंक के मारेंगे? नाग को फेंकेंगे, नागालैंड हो जाएगा। देखिए राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो 356 के तहत लगाया जाता है। देखिए वनस्पति घी को बनाने में प्रयुक्त क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, ठीक है। देखिए देखिए वज्र प्रहार ये भी आपको यूएसए के द्वारा, मतलब ये बदलता नहीं है, यही सेम रहता है, तो याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील में पर किस गाय, मतलब जानवर का अंक नहीं था? तो गाय का नहीं था। उसके अलावा हाथी, गेंडा, बाघ का था, ठीक है, याद रखिएगा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध किससे है? तो फोकस दूरी के ये व्युत्क्रमणपाती होती है, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। देखिए आपातकाल में परिवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? तो बताइए किसका? लोकसभा का, ठीक है, तो याद रखिएगा किसका होना चाहिए? तो लोकसभा का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। देखिए भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षा के द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो लोक लेखा समिति करेगी। कौन करेगी? लोक लेखा समिति करेगी, ठीक है। 87 में माता के गर्भ में जो भ्रूण का पोषण किसके माध्यम से होता है? बताइए। तो प्लेसेंटा के माध्यम से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए संविधान सभा में सदस्यों द्वारा संविधान कब मतलब हस्ताक्षर किया गया था? तो कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। देखिए पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किसे की है ना, किसे की जाती है? तो किससे की जाती है आपको? तो राज्यपाल से करेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। सबसे पुराना युग कौन है? आर्कियन युग है, तो याद रखिएगा। देखिए इसमें क्या बोला है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिए संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू एकदम सही है। प्रारूप अम्बेडकर से एनम है। देखिए राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू ये भी सही है। पर संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से था, तो ये गलती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर है, ठीक है। देखिए संग्रहित का अर्थ क्या होता है? कोषाध्यक्ष ही होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें। देखिए अंग की राजधानी चंपा है, याद रखिएगा। वत्स्य कौसम्बी है। कौशल, देखिए काशी का वाराणसी हो जाएगा, कौशल का श्रावस्ती हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। देखिए कल्प, कल्प का क्या हो जाएगा? यज्ञ का संपादन हो जाएगा। निरुक्त शब्द जो है शब्द को
युत व्युत्पत्ति के लिए है, और छंद जो है मंत्र के लिए है, और शिक्षा शुद्ध उच्चारण के लिए है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। किस संगठन के सदस्य को किस आधार पर एकत्रित होने पर वंचित किया जाता है, बताइए। वंचित किया जाता है किस आधार पर, बताइए जल्दी से। तो वो राष्ट्र की एकता और संप्रभुता के। ठीक है। देखिए, जब राज्यसभा में सभापति या उपसभापति उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उस पीठासीन न होने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 92 में है। तो याद रखिएगा इसे। ठीक है। कल से हम थोड़ा अच्छा से बता देंगे आपको। ठीक है। 98 में क्या बोल रहा है, कौन सी विधि परोक्ष पादन संरक्षण विधि नहीं है। तो कौन सी नहीं है, तो वो आपको स्थानांतरण कृषि, ये नहीं है। भारत में दलीय व्यवस्था कैसी है, तो बहुदलीय है। देखते ही हैं आप लोग। देखिए, शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश में की विशेषता है। तो किसकी विशेषता है, भूमध्य सागरीय की। ठीक है। देखिए, आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट 6 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का बच गया कितना, 23 था। तो वही अब बच गया आपको 17। 17 दिन में 17 ख़त्म कर देंगे। फिर आप लोग को ये 2300 क्वेश्चन को बस कुछ नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये नहीं भूलिएगा। ठीक है। इसको बस क्या करके जाना है, रिवीजन करके चल जाना है। रिवीजन कर लीजिएगा, आपका एकदम यहाँ से 55 से 60 को क्वेश्चन इसी तरह का सेम टू सेम मिल जाएगा आपको। ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं अगला नेक्स्ट वीडियो में। तो